दिल्ली के जसोला बदरपुर में आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई में मदद के लिए मांगा वक्त। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण पर शिकंजा कसते देख लोग समेटने लगे साजो सामान। बुलडोजर का सताया खौफ। साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यान ने कल आला अधिकारियों के साथ दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर इलाके का लिया जायजा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। इधर गाजियाबाद की मसूरी में उस्मानगढ़ी पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। एसपी नेता उस्मान ने अवैध कब्जे की जमीन पर बसाई थी उस्मानगढ़ी। मेरठ में माफिया बदन सिंह के करीबी पर कसा प्रशासन का शिकंजा। अजय सहगल के साथ अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर बदन सिंह की अवैध कोठी भी तोड़ी गई। फरार है 2.5 लाख का इनामी बदमाश। बलिया में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से बीजेपी विधायक केतकी सिंह खफा। तहसीलदार को तहसील जलाने की धमकी दे दी। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात करते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? यूपी के बिजनौर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तोड़ी गई नाले पर बनी 6 अवैध दुकानें। ग्वालियर में लव जिहाद के आरोपी इमरान के मकान पर चला हथौड़ा। संकरी गली में नहीं जा सका बुलडोजर। युवती शिकायत पर अब तक 6 गिरफ्तार। वहीं महाराष्ट्र के धुले में मिला धारदार हथियारों का जखीरा। 4 आरोपी गिरफ्तार। धुले में बरामद हथियारों में 89 तलवार और 1 खंजर शामिल। आरोपियों की मंशा पता करने में जुटी है पुलिस। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लाया गया था हथियारों का यह जखीरा। मुंबई आगरा हाईवे पर सोनगीर गांव के पास हुई बरामदगी। धुले में धारदार हथियारों की बरामदगी पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान। यह महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की साजिश है। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। धुले में कहां से आए और कैसे आए हथियार, जांच होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार के बयान पर सुलगी सियासत का। साल 2017 में बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन की बनाई थी योजना। एनसीपी ने इसे होने नहीं दिया। बाद में 2019 में खुद मिलाया हाथ। अजित पवार का आशीष शेलार पर पलटवार। कहा, शरद पवार से शेलार की क्या हुई थी बात मुझे नहीं पता। वैसे भी 2022 में 2017 की बातों का क्या फायदा। राज ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्पीकर हटाने पर बधाई दी। कहा, महाराष्ट्र में योगी नहीं सभी भोगी। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, योगी जो करते हैं उनका विशेषाधिकार। यह महाराष्ट्र है और यहां सभी को सौहार्दपूर्ण तरीके के साथ ले जाने का प्रयास है। बात दिल्ली की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस को मिली एक और सफलता। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने जफर और बाबूद्दीन नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिश्ते में भाई हैं गिरफ्तार जफर और बाबूद्दीन। दोनों का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार से संपर्क था। हनुमान जयंती पर 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा। कुशल चौक पर हुई हिंसा के आरोपी है जफर और बाबूद्दीन। जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 28 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। 3 नाबालिग आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा। वहीं अजान हनुमान चालीसा के बाद अब इफ्तार पर छिड़ा घमासान। बीएचयू महिला महाविद्यालय में कैंपस में इफ्तार पार्टी का विरोध। कल शाम बीएचयू महिला महाविद्यालय में कैंपस में हुई इफ्तार पार्टी। कुलपति ने भी शिरकत। तमाम बड़े अफसर भी रहे मौजूद। कैंपस में इफ्तार पार्टी की भनक लगते ही सड़कों पर उतरे छात्र। जमकर किया विरोध प्रदर्शन, किया पुतला दहन। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति को बताया हिंदू विरोधी। बीएचयू के इतिहास में पहले कभी इफ्तार दावत नहीं होने की दलील दी। रही है वहां से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यूपी में ताजमहल पर फिर छिड़ी तकरार। जगतगुरु परमहंस आचार्य का आरोप, भगवा पहनने और ब्रह्म दंड हाथ में लेने की वजह से ताजमहल में उनको एंट्री नहीं मिली। वापस अयोध्या लौटे।
लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। परमहंस आचार्य का आरोप, टिकट लेने के बावजूद ताजमहल में एंट्री नहीं मिली, सीआईएसएफ ने रोका, टिकट बिकवाकर लौटाए पैसे। ताजमहल देखने पहुंचे परमहंस आचार्य ने यह भी कहा, ताजमहल नहीं ये तेजो महल है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है गलत इतिहास, यहां दबा शिवलिंग उसी का दर्शन करने आए थे। वहां शंकर जी की अभी भी पिंडी, मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल, ताजमहल नहीं तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। ताजमहल में एंट्री नहीं मिलने से खफा परमहंस आचार्य का एक सुरक्षाकर्मी पर भी दिखा गुस्सा, अफसर से पुलिसकर्मी की लेट लतीफी का किया जिक्र, कहा इसे फौरन हटाएं। यहाँ से हम पॉइंट को हमसे दूर हटाओ, ये पहुंचा तब जब 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब मैं पहुंचा। इसके लिए क्षमा आया, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते। यूपी में लाउड स्पीकर पर कसा शिकंजा, अलग अलग जोन में धार्मिक स्थलों से 18,000 लाउड स्पीकर उतारे गए, 40,000 धार्मिक संस्थाओं के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया गया। वाराणसी जोन में कल तक 1,366 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए, मेरठ में 1,215 और लखनऊ जोन में 912 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटाए गए। सिर्फ लखनऊ में 433 मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए, तस्वीरें सामने आई। यूपी में पुलिस प्रशासन को सीएम योगी का सख्त निर्देश, 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद साथ साथ बरतें अतिरिक्त संवेदनशीलता, आस्था के भौने प्रदर्शन से किया आगाह। सीएम योगी ने कहा, दंगा मुक्त प्रदेश के तौर पर बन चुकी है यूपी की पहचान, इसे कायम रखना होगा। सीएम योगी का फरमान, ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, थानाध्यक्ष, सीओ सभी अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही करें रात्रि विश्राम। यूपी के सभी प्रमुख चौराहों, बैंकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आदेश, सीएसआर से लिया जा सकता है सहयोग। कोविड की भावी चुनौतियों के मद्देनजर यूपी सतर्क, 1 और 2 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। आज असम के दीफू में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार में हर जगह सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास प्राथमिकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। असम में पीएम मोदी ने आज मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया, दीफू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया, कहा 2014 के बाद असम में विकास ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी ने दीफू में प्रशंसकों से हाथ मिलाया, वहां मौजूद महिलाओं का किया अभिवादन। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जून में उद्घाटन संभव। अगस्त 2023 में तैयार हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान। 23 अगस्त तक गर्भगृह का एक हिस्सा कम से कम ग्राउंड फ्लोर 2023 के अगस्त तक तैयार हो जाए। अखिलेश यादव के आरोपों से परेशान दिखे शिवपाल यादव, कहा अखिलेश अगर मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते, समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में मैं भी हूं शामिल। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से, अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दें। शिवपाल यादव ने कहा आजम खान पर हो रहा है जुल्म, अखिलेश ने अगर सांसद रहते लोकसभा में उठाया होता मुद्दा तो मुलायम सिंह के साथ करते प्रदर्शन तो आजम को जरूर मिलती राहत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से एनकाउंटर, 2 आतंकियों का काम तमाम। देर तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी एजाज हफीज और शाहिद अयूब को मार गिराया। दोनों आतंकियों का आतंकी संगठन अल बदर से है नाता, जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं दोनों टेररिस्ट।
मारा गया आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। मारे गए दोनों आतंकी पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में भी शामिल थे। मार्च अप्रैल में हुए थे हमले। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक। तेल के दामों को लेकर वैट में कटौती पर होगा विचार। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार तेल कीमतों को लेकर वैट में 1 रुपए की कर सकती है कटौती। कल पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक में राज्यों से की थी तेल कीमतों पर वैट में कटौती की गुजारिश। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, केरल, झारखंड समेत कई राज्यों पर वैट नहीं घटाने का आरोप लगाया था। तेल कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्वीट में कसा तंज। लिखा, महंगे तेल, कोयले की कमी, ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्य जिम्मेदार। फिर से कोरोना संकट बढ़ता देखकर एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बांटे मास्क। मुंबई पुलिस ने मासूम से रेप और हत्या के केस में एक आरोपी को किया अरेस्ट। गिरफ्त में आया शख्स घाटकोपर इलाके में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का आरोपी है। वहीं मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया शख्स मासूमों से दरिंदगी का सीरियल ऑफेंडर है। सीसीटीवी में एक बच्ची के साथ देखे जाने पर पुलिस कर रही थी आरोपी की पहचान। वहीं पटना में एक होटल के गार्ड की गोली मारकर हत्या, अपराधी फरार। पटना सिटी में एक नर्सिंग होम में कर्मचारी की पिटाई से गई जान। अस्पताल प्रबंधक पर है आरोप, वेतन मांगने पर कर्मचारी को पीटा गया था। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टूटा रफ्तार का कहर। हादसे में 3 लोगों की मौत। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार का फटा टायर, बेकाबू होकर पलटी कार। कार पलटने से पीछे से आ रही 2 और गाड़ियों की हुई टक्कर। हादसे में मारे गए लोगों में एक महिला, एक पुलिस और एक 6 महीने की मासूम बच्ची शामिल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 6 लोग जख्मी भी हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में कबाड़ भरी कार, देर रात हादसा हुआ। हीरे कार। झारखंड में तपती गर्मी के बीच पानी और बिजली संकट से परेशान है आम जनता। रांची में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मिर्जापुर में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है कार्रवाई का विरोध। स्थानीय प्रशासन हटा रहा अवैध कब्जा। दिल्ली के बलसवा इलाके में कचरे के ढेर में लग गई आग और अब तक काबू नहीं। धुएं से करीबी इलाके में बढ़ा प्रदूषण। पश्चिम बंगाल के बेलघरिया में बढ़ा तनाव। पुनर्सुधार केंद्र में पिटाई से 22 साल के युवक की मौत।